वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए सुनो चंदा के फनीएस्ट सीन्स कंपाइलेशन का रिएक्शन। तो फरहान और इकरा जो है ना, उनकी जो जोड़ी है वो देखने में हम कभी भी नहीं थकते हैं, बिकॉज ये जो है ना, ये वन ऑफ माय फेवरेट शोज़ है। इवन तो मैंने इसको पूरा कभी नहीं देखा, इसकी क्लिप्स ही देखी है, लेकिन उसी में ही पूरा दिल आ जाता है और कहीं ना कहीं मन करता है यार पूरा बैठ के नहीं देखना, मेरे को ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स करके इसको पूरा एंजॉय करना है। और कभी कभी ऐसा होता है, आई नो ये लगेगा स्ट्रेंज, बट ऐसे जैसे फ्रेंड्स हो गया, तो फ्रेंड्स भी मैंने आज तक कभी पूरा बैठ के नहीं देखा है। उसका जब भी मैं टीवी चालू कर रहा हूँ तो मैं कुछ भी नया आता है ना, तो वो देखने में और मज़ा आता है, एक्साइटमेंट रहती है हमेशा जिंदगी भर के लिए कि हाँ कुछ ना कुछ नया देखने को मिले। सेम सेम, मैंने भी ये कभी भी नहीं देखा है, पर इसके जो क्लिप्स आते हैं ना वो इतने फनी होते हैं ना। और ये दोनों की ये जो दोनों कपल है ये बहुत ज़्यादा फनी है, और दोनों लड़ते रहते हैं, इकरा और अजीज है ना, मतलब कि एक दूसरे को छिड़ते रहते हैं। तो बहुत ही कमाल का ये ड्रामा है। बाकी देखते हैं कि ये कैसे होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओ क्या हो गया? एक तो इसका भाई मेरे को बड़ा रोमी है ना इसका नेम, हमारी शायद। अच्छी किस्मत। ऑस्ट्रेलियन तोते क्या हुआ? मर गए सारे? उड़ गए सारे। किसने खोला था पिंजरा? ओ हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिल गया हो, फिर चले गए हो। तू चुप कर जा मोटे। ये तुम्हारी हरकत है ना, तुम ही देखती रहा उन्हें नापाक इरादों के साथ। अरे जाओ जाओ, मैं सिर्फ अपने नापाक इरादों से दुश्मनों को देखती हूँ, परिंदों को नहीं। तुम समझती हो अपने आप को? मैं अजिया नजाकतली हूँ और खुद को वही समझती हूँ। कभी शीशे में शक्ल देखी है अपनी? लोमड़ियों की सरदार लगती हो तुम। ओ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਖੋਲ ਲਿਆ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ सिर्फ आपके बेटे का पट्टा खुला है और तो कुछ नहीं हुआ। अजिया तमीज करो, निकाह हुआ तुम्हारा, अभी रुखसती होनी है। हाँ तो अम्मा आप ये तमीज इसे भी तो सिखाए ना। तमीज तो तुम्हें वीजान समझाएंगे, अभी जाके बता रहा हूँ मैं। ना माना जाना, वहाँ पे तेरी फूफी ने पहले स्यापा खड़ा किया है, वाह ये उसकी बहन ने पराठे पकड़ाओ, तमीज नहीं है, तुमने किया ना ये सब कुछ। हाँ हाँ आप सिर्फ पराठे खाते रहिए। आप सिर्फ पराठे खाते रहिए। लड़ाइयाँ करने में बहुत मजा आता है। वीजान हद होती है हर एक बात की। क्या हो गया बेजान ऐसे मदमस्त हाथी मदमस्त अपनी हाथी। हदों को किस तरीके से जाने। हाँ ये देखें क्या हाल है? अरे यार, बताओ, इतनी उम्र हो गई अभी तक कपड़े इस्त्री करने नहीं आए, पूरा दुपट्टा जला दिया। ओ हीरो, ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, बीजान के सामने समझ आइए। चल चल, वैसे भी ये काम चल, चल। तेरे मोटे भाई का है। आज तुम्हारा पेपर नहीं था जिया? हाँ जान सब बीजान इसे बोलिए जल्दी से मुझे छोड़कर आए, 8:15 हो गए, मेरा 9 बजे पेपर है, मैं जाके जूते पहन। मैंने ठेका नहीं उठाया हुआ तुम्हारी पिक एंड ड्रॉप सर्विस का। ओले ऐसा यार। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे निकाह में है, जिम्मेदारी है तुम्हारी, और क्या तुम वाह। हर वक्त बच्चों की तरह से लड़ते रहते हो? बच्चों का निकाह करेंगे तो बच्चों की तरह ही लड़ेंगे ना। अच्छा फजूल बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, बीवी है वो तुम्हारी, जाओ जाके छोड़ के आओ उसे। बीवी गले में पड़ा ढोल है। घूर कह रहे हो ऐसे? चलो ऐसे मैं कहीं नहीं जा रहा, बीजा नहीं सके, पूरी तरह दुपट्टा लेके आए सही तरह। हुलिया देखे क्या बनाया हुआ है। यही बीजान देखे, यही ये रोब जमाने वाली आदत है इसकी, मेरा खून खौला देती है। कितनी aggressive हो जाती है। निकाह नहीं हुआ है, कोई पनीर खरीदनी है। चलो दुपट्टा लेके आओ। बीजान कहीं से जाओ बेटा। जाओ बेटा लेकर आओ, जाओ। दूसरों की बात से फटाफट ठंडी हो जाएगी, उसकी कुछ नहीं सुन सकती। बीजान ये आपकी वजह से मैं बर्दाश्त करता हूँ, मैं एक सेकंड बर्दाश्त ना करूँ। अरसलान बेटा बात। उफ, अल्लाह। कितने क्यूट है ये दोनों। ये क्या बनाई है? कैसी रोटी है ये? क्या है? क्या हुआ है? आईसाइट वीक हो गई है, दिख नहीं रहा है कि ये रोटी है। रोटी? इसे रोटी कहते ये हैं? रोटी नहीं है। ये बीच में रोशनदान बनाया तुमने। उस रोशनदान से तो कम ही है जो तुमने स्त्री से सुबह मेरे दुपट्टे पर जनाब बनाया। पतला। इससे आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके हर नुकसान का जिम्मेदार मैं हूँ? क्योंकि इस घर में तुम्हारे अलावा मेरा कोई दुश्मन नहीं है। भाई मैंने कौन सी दुश्मनी निकाली है तुमसे? जरा इधर आके एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। तुमने बचपन से मेरे खिलाफ महाज बना रखा है, क्योंकि इस घर में मेरी पैदाइश पर तुम्हारे इकलौते बच्चे होने का स्टेटस जो छिन गया था, सब मुझे इंपॉर्टेंस जो देने लग गए। ऐसी कौन सी प्रिंसेस पैदा हो गई थी इस घर में कि मेरी इंपॉर्टेंस कम हो गई? नहीं, प्रिंसेस तो है। तुम मानो या ना मानो, अरे ऊपर से मेरे स्टडीज में ए ग्रेड्स ने तुम्हें हमेशा डी ग्रेड किया है। ओले सख्त किस्म की गलत फहमी है तुम्हें। मान लो
मैं हर चीज में तुमसे आगे हूँ, स्टडीज में, जहानत में और खूबसूरती में। क्या सारे बात पूछ है। लो किसी से। मैं काम कर, ये ठंडा पानी अपने बहन के सर पे डाल दे और बहुत अच्छे से दिमाग के डॉक्टर को भी दिखा दे, क्योंकि इनका दिमाग खराब हो गया है। अपिया इतनी तारीफ सुन के ना मेरे हलक में भी निवाला फंस गया था। मोटे अपना भाई साथ नहीं दे रहा। आधी रोटी खा के भी भूखे रहेगा। आधी रोटी तो खराटा मार के खा जाता आधी रोटी खा के सड़ी हुई रोटी खा, तेरी बहन ने बनाई है। छोड़ूंगा तो नहीं मैं तुझे। कितनी नोक-झोंक है इनकी। उतर आराम से खवातीन का सामान है। ख्वातीन का सामान है। कितना पैसा? कितना पैसा? 500 रुपए। क्या हुआ? 500 रुपए। साहब जी आपने तो ऐसा मुंह खोला है जैसे मैंने खुदा न खास्ता 500 की जगह 5000 मांग लिया आपसे। खुदा का खौफ करो दलखोर का औलाद, तुम क्या हमको पेशावर से कराची अपनी टैक्सी में लाया? पेशावर से कराची साहब जी, 500 जितना में। तुम्हारा सामान है ना, ये मेरा टैक्सी का हिम्मत है, वरना तुम्हें इस सामान के लिए खुदा न खास्ता ट्रक करना पड़ता। चुप कर दलखोर का औलाद। दाखोर कबाब कितना देगा? कितना देंगे? 350 रुपया पकड़ो और अपना शक्ल गुम करो। 150 रुपए बचा। साहब जी जिसने भी गुलखान का हक खाया ना, वो खुदा न खास्ता कभी बचा नहीं है। वो चिप करा बड़ा है गुलखान का औलाद। जाओ शक्ल गुम करो अपना। मुझे क्यों ऐसे देख रहे? मैंने कोई कमीशन रखी हुई है टैक्सी वाले के साथ। जैसे तुम्हारे खानदान के घर में कदम रखो, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान। पापा प्लीज ये नफा नुकसान की बातें आप अंदर कीजिएगा, चले अंदर प्लीज। वाह भाई वाह, अभी नानी के घर में कदम नहीं रखा और मेंढकी को भी मेंढकी। जुकाम हो गया, मुंह का ताला खुल गया। सही है भाई सही है, जिसका माँ ने हमारा इज्जत नहीं किया उसको बेटी क्या खास भाई करेगी। साहब अच्छा रहने देना, खाम खा चुप पड़ जाएगी। अंदर जाके अरसल को बुला के लाती हूँ। संगे लाला, जा 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 जा। बैग ऐसी रोड पे छोड़ दिया। चलो चलो अंदर चलो 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 चलो। अरे अभी क्या करेगा? ये सामान क्या ही नहीं समझदारी है भाई? एक ओ बंदा तो बाहर भाई। रहता है कम से कम बैग का ध्यान रखने के लिए। आपका बच्चा पैसा पूरा नहीं देता मेरे को है। ओ ले गया बदला वो भाई। सामान लेकर ही भाग गया रे। और उसकी भाई साहब उसकी टैक्सी की हालत तो देखो, बनता था उसका 500। ये शादी किसी हाल में नहीं होगी। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना है। यही तो एग्जैक्टली मैं भी चाहता हूँ। मेरे मुंह की बात छीन ली तुमने। आज पहली बार इस बात पे हमने एग्री किया है। मजा तो लेने दो। तो मजा लेने के लिए इस तरह की पहाड़ी बकरे वाली शक्ल बनाना जरूरी है क्या? तुमने अपनी शक्ल देखी है कभी? जो गुस्से में नाक फुलाती हो, मिर्गी का दौरा पड़ जाए देखने वाले को। असल कभी तुमने अपनी हरकतों को नोटिस किया है? मतलब कितनी गंदी हरकतें करते हो तुम। बिल्कुल बिल्कुल पाव पोला लगते हो। पाव पोला? पावपुरी। वो क्या है? यही तुम्हारी बुरी आदत है। हर चीज में जो जानवरों को घुसेड़ देती हो। हालांकि बुरा तो उन जानवरों को लगना चाहिए जिनको मैं तुमसे मिला। ओहो ठीक है, इतना ही बुरा लगता हूं ना मैं, तो जाकर ऐलान क्यों नहीं कर देती कि नहीं करनी मुझसे शादी? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें अरसल? मतलब जरा भी शर्म नहीं आती? औरत के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हो? हाँ, अगर हिम्मत है तो खुद जाओ ना, ऐलान करो। ऐसी जहरीली बातें सिर्फ तुम्हारे मुंह से ही अच्छी लगती हैं। ओ तो ऐसी जहरीली बातें सुनकर तुम पहली फुर्सत में मर क्यों नहीं जाते हो? अरे ये कैसी लड़ाई है इनकी? मंजूर है मुझे। तो फिर ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं जा रहा हूं अब्बा जी से बात करने। अच्छा सुनो, पूरी बात जरूर करके आना। ये दोनों का ना था तो फिर हाँ कैसे हुआ था इनका? माँ हद होती है ज्यादती की। अच्छा फिर अम्मा हद होती है इमोशनल ब्लैकमेलिंग की। तो ये तुम मुझे बताओगे? हाँ अफसोस की बात तो ये अम्मा के
आप लोग सारी हदें दूर कर रहे हैं। हाँ अल्लाह जी, सारे डायलॉग जाके ना तू अपने प्यो के सामने बोल के Dialogue? देखी तमाशा। डलॉग माँ आप लोग ठीक नहीं कर रहे। ऐसा कौन सा जुल्म का पहाड़ टूट गया तुम दोनों पर? ये जुल्म नहीं तो और क्या है। एक तो वो दाजी मरते मरते हमारा निकाह करा के जबरदस्ती, और अब रुखसती। पुत्र ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿश ना करो। क्या औलाद को अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक नहीं? क्या बुराई है अरसल में? नहीं ये चाहिए क्या उस जिया में? ले। आपको पूरी दुनिया में वो डाकू रानी मिली मेरे। ठाकुरानी अब तो मेरी शादी उससे ऐसे करा रही है जैसे वो दुनिया का आखिरी मर्द बचा हो। तुम जो भी कहो, ये बड़ों के फैसले तुम्हें मानना ही पड़ेगा। फंस गए। जाऊंगा माँ, मर जाऊंगा लेकिन रुखसती करवा कर नहीं लाऊंगा उस चलाक लोमड़ी की। सुन ले तू, भाई मैं जहर खा लूंगी लेकिन दुल्हन नहीं बनूंगी उस पहाड़ी बकरे की। पहाड़ी बकरी की। इकरा के कितने एक्सप्रेशंस आ जाते हैं एक साथ। कितने क्यूट है यार। भाई पागल हो गया क्या? बीजान मुझे खड़े खड़े गोली मार देंगी। अरे नहीं मारती पागल, तो बस आसान सा तरीका बता दे मुझे। किस चीज का? खुदकुशी का? नहीं, अंडा उबालने का। पिछले 15 मिनट से तुझसे एक ही बकवास कर रहा हूँ कि ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी है। अच्छा चल मुझे ये बता कि तू जिया से शादी क्यों नहीं करना चाहता? कजन है तेरी, साथ पले बड़े हो दोनों। जी, लेकिन वो क्या है ना कि जैसी लड़कियां मुझे पसंद है ना, उनमें से एक खूबी भी नहीं है इस अजिया नजाकत अली में। जियन बस तू यार वापस तो आना यार, तू खुद देखेगा तुझे पता लगेगा। ओ नहीं, कुछ भी नहीं रहा वैसा। फिलहाल तो मुझे एक ही आइडिया समझ आ रहा है। दोनों अपनी दोस्तों से मशवरा मार रहे पता हैं। है मुझे क्या तरीका समझ में आ रहा है कि वही रस्सी में तुम्हारे गले में डाल कर ना पूरे शहर में तुम्हें घसीटूं। यार जिया, तुम अपने घर वालों का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही हो? तो मैं क्या करूं हुमा? हाँ, कोई भी मेरी और उस अरसल के बच्चे की बात को अहमियत ही नहीं दे रहा। ऐसा करो, तुम और अरसल सचमुच शादी करो। ये भी एक तरीका है खुदकुशी का। भाई साहब कितना घटिया ओपिनियन। ओफो जिया, तुम तो बुरा मान गई। वैसे ऐसे में क्या बुराई है उसमें कि तुम उससे शादी नहीं कर सकती? उसमें कोई अच्छाई भी नहीं है हुमा जिसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करूं। और वैसे भी मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है और उसे ऐसी औरतें पसंद नहीं। अच्छा, तो फिर सोचते हैं कुछ। हाँ तो तुम्हें पहले से बताया हुआ था ना मैंने। कब से मुझे बोल रही हो कि गले में रस्सी डाल लो पंखे से लटक जाओ, गले में रस्सी डाल लो पंखे से लटक जाओ। तुम्हें लटका दूंगी मैं। मैंने नहीं करनी तुमसे बात। क्या सच में करनी पड़ जाएगी शादी? नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छी बातें सोचो, अच्छी बातें सोचो जिया, अच्छी बातें सोचो। वही होगा जो नहीं होता, नहीं चाहते हो। कोई आखिरी बगैरत आदमी है जलाल पापा। हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह, कोई इज्जत नफ्स ही नहीं है उनकी। हेलो, मेरी क्या गलती है? मैं उनकी जगह होता ना तो 1 सेकंड में शादी कैंसिल कर देता। मैं उनकी जगह होता ना तो मैं शादी कैंसिल कर चुका होता। और अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो कार्ड से नाम हटवाने की गलती कभी ना करती। तो क्या करता? सीधा जाके गोली मार देता। ड्रामे ना करो, गोली ना मारते तो कुछ ऐसा करते जो बीजान के कलेजे पे जाके ठा करके लगता। ठा करके लगता। अरे यार आइडिया आया। वैसे लड़की तो तुम जहरीली हो, बात तुमने काम की है। हसीन भी और ज़हीन। कौन हसीन? तुम? नाक देखी अपनी? लगता है आईफल टावर खड़ी है। तुमने कभी अपनी आंखें देखी हैं? बिल्कुल डड्डू जैसे लगते हो। ओले, उनको लग रहा है मजे मार रहे हैं। बे पुत्र, एक दूजे ने वेख के वेले हो जा, तो जरा अंदर आ जाना, मेरी ब्लड प्रेशर की दवाई मुक गई है। जी आया। कुछ नहीं हो सकता इनका। वाह, बहुत ही फनी था। और ये कैसे लड़ते रहते हैं यार, ये दोनों कितने क्यूट है। और वो मेरे को
कौन सा ऐसा पार्ट बोलूँ जो मतलब कि मेरे को अच्छा नहीं लगा, मतलब सारे पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छे थे। कैसे वो दोनों लड़ते रहते थे, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे शादी नहीं करनी है, क्या कर रही हो तुम पहाड़ी बकरा, एक उसको पहाड़ी बकरा बोलती है और वो उसको क्या, तुम्हारी नाक देखो आईफिल टावर जैसी है। वो बहुत ज़्यादा फनी, जिस हिसाब से दोनों लड़ते रहते, एक सूट जला देता है, एक खाने में रोटी में छेद बना लेता है। तो ये उनका दोनों का ना बहुत सही है, बहुत अच्छे कपल है ये दोनों एक्चुअली। और ये दोनों बिल्कुल ऐसे हैं कि लाइक एक दूसरे के पीछे ही पड़े रहते हैं, लड़ते रहते हैं पूरा टाइम। और इनका ये सही है कि इनके जो दादाजी थे शायद वो शायद इनका निकाह करा गए थे, तो उसके बाद से अब इनको साथ ही रहने का वैसा हो गया। पर ये चाह रहे हैं कि टूट जाए, कैसे भी करके टूट जाए, पर वैसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा, बिकॉज इनका कुछ बनता ही नहीं है। उसको थोड़ी शायद घरेलू लड़की चाहिए और इसको थोड़ा ऐसा चाहिए, शायद थोड़ा अलग अलग टाइप का लड़का चाहिए। और बचपन से कजिन से तो आप लड़ते ही रहते हो, तो फिर वो लड़ाई को प्यार में ये लोग कैसे बदलेंगे, वो चीज़ पे बहुत मजा आती है। तो आप लोग कैसे लगा भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।